हेलो, स्वागत है आपका आज की करंट अफ़ेयर्स की क्लास में। आज है 3 अगस्त। 3 अगस्त सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स हैं, वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। इस क्लास के अंदर जो भी करंट अफ़ेयर्स करवाए जाते हैं, वो अति महत्वपूर्ण होते हैं और उनको डिटेल में भी करवाया जाता है। तो आप इन्हें लिख लीजिएगा, ठीक है जी, और रीड कर लीजिए क्योंकि सभी क्वेश्चन जो हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से एक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। और जो भी हमारे द्वारा डिटेल में करवाया जाता है, उनसे भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बताओ जी किसके साथ किया है? वियतनाम, ज़िम्बाब्वे, बांग्लादेश और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी। ये किया है जी ऑप्शन 1 राइट आंसर है वियतनाम के साथ। ठीक है जी। अब यह समझौता जो एमओयू पर हस्ताक्षर कहाँ पर हुए हैं? ये हुए हैं दिल्ली के जो है हैदराबाद बाद ठीक है जी, हैदराबाद हाउस के अंदर क्या है, इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर इसके। भारत और वियतनाम के बीच क्या है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए समझौता हुआ है। ठीक है जी। अब क्या है, इसका निर्माण कहाँ पर होना है? गुजरात के लोथल में होना है। ठीक है जी। और कहाँ पर जमीन आवंटित की गई है इसके लिए? ये की गई है गुजरात के गांव सरगवाला के अंदर। ठीक है जी। और कौन कौन क्या क्या यहाँ पर स्थापित किया जाएगा? और नौसेना संग्रहालय और पर्यटन स्थल भी यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में कौन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं? कौन चुने गए हैं? शुभांशु शुक्ला, स्वप्निल कुसाले, विकास लखेरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन चुने गए हैं जी? ये चुने गए हैं शुभांशु शुक्ला जी। अगर हम स्वप्निल कुसाले की बात करें, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाल ही में ओलंपिक के अंदर, ठीक है जी, ओलंपिक के अंदर थर्ड तीसरा क्या है, हमें पदक इंडिया को दिलवाया है। इसने क्या क्या है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष शूटिंग में तीसरा कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इंडिया की जोली में इन्होंने तीसरा पदक दिलवाया है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं विकास लखेरा जी की। ये कौन है? कल ही किया था हमने क्वेश्चन, ये असम राइफल्स के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। ठीक है जी। अब बात है शुभांशु शुक्ला, इनको क्या है, प्राइम एस्ट्रोनॉट चुना गया है, आईएसएस के प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं इनको। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं भारत सरकार की स्पेस एजेंसी है जो इसरो ने इंडियो यूएस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरने के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट किसे चुना है? शुभांशु शुक्ला जी को। ठीक है जी। इनको क्या है, इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में प्रमोशन दी है। ठीक है जी। इन्होंने क्या, इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ने आईएस में अपने एक्सियम 4 मिशन के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। किसके साथ? अमेरिका के साथ। ठीक है जी। अब जो शुभांशु शुक्ला जी है, कैप्टन है ग्रुप, वो प्राइम एस्ट्रो के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है जी। इनके सहयात्री के रूप में कौन कार्य करेगा? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायक जी। ठीक है जी। अब बात करें शुभांशु शुक्ला जी के बारे में कुछ। शुभांशु शुक्ला जी लखनऊ के रहने वाले हैं। ठीक है। इन्होंने क्या है, इनके पास 2000 घंटे उड़ान भरने का अनुभव है। ठीक है जी। इन्होंने कौन-कौन से जहाज चलाए हैं? सुखाई 30 एमकेआई, मिग-31, मिग-29, जैगुआर जैसे कई तरह के लड़ाकू जहाज इनके द्वारा चलाए गए हैं। ठीक है जी। इसरो ने इसरो के इस मिशन में शामिल होने से पहले शुभांशु शुक्ला जी ने कहाँ पर कार्य किया? कौन से मिशन में कार्य किया है? गगनयान मिशन में भी कार्य किया है। ठीक है। इन्होंने कहाँ पर रूस और अमेरिका के अंदर 4 साल तक कठिन परीक्षण किया है। आगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कुछ हमारी। भारतीय महिला पायलट है जो भावना कंठ जी ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रचा है। ठीक है जी। हाल ही में भारत द्वारा कौन सी बंदरगाह इस्तेमाल करने की मालदीव को मंजूरी दी है? कांठला सागर और विशाखापट्टनम सागर बंदरगाह। ठीक है जी। अब आगे है जी, कौन हाल ही में अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस की अध्यक्ष बनी है? जेनेट यांग जी दोबारा से बनी है। ठीक है जी। इंस्टाग्राम पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया? कौन से देश ने? तुर्की है। ठीक है जी। अब आगे है भारत वैश्विक कृषि निर्यात 2023 वैश्विक कृषि निर्यात में कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में किसके द्वारा राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है?
किसके द्वारा की गई है जी? नरेंद्र मोदी जी द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, जगदीप धनखड़ जी द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये की है जी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है जी। आगे देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। ठीक है? इसके अंदर कौन से विषयों पर चर्चा की गई है? नए जो आपराधिक कानून है उनके ऊपर, उच्च शिक्षा में सुधारों के ऊपर, ठीक है जी, विश्वविद्यालयों को मान्यता के बारे में, आदिवासी क्षेत्रों के बारे में, ठीक है जी, और लाखों सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे फोकस क्षेत्रों का विकास कैसे किया जाना है, इन विषयों पर चर्चा की गई है। ठीक है जी। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की अध्यक्षता में राज्यपालों का यह पहला सम्मेलन है। कौन-सा सम्मेलन है? पहला सम्मेलन है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा की गई है राज्यपालों का। आगे क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन-सा देश शीर्ष पर रहा? भारत, अमेरिका, स्पेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कौन-सा देश शीर्ष पर रहा है? ये रहा है जी अमेरिका। अगर भारत की बात करें तो भारत कौन से सूचकांक में कौन से स्थान पर है? भारत है 39वें स्थान पर। ठीक है जी। अब क्या है डिटेल में देख लेते हैं। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका तो है पहले स्थान पर, स्पेन दूसरे, जापान तीसरे, फ्रांस चौथे, ऑस्ट्रेलिया पांचवें, जर्मनी छठे, यूनाइटेड किंगडम सातवें, चीन आठवें, इटली नौवें और स्विट्जरलैंड 10वें स्थान पर है। ठीक है, 10 देश शीर्ष में है। ठीक है जी। अब क्या है 2024 में शीर्ष की दूसरे सूचकांक में से 26 उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ शामिल है। जिनमें से क्या है 19 यूरोप में, 7 जो 30 है इनमें से 19 तो यूरोप में स्थित है, 7 एशिया प्रशांत में, 3 अमेरिका के अंदर स्थित है और एक एक है जो मध्य पूर्व संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है जी? और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र है, एमईएनए में स्थित है, ठीक है जी? भारत इसके अंदर कौन-से स्थान पर है? 39वें, ठीक है जी? अब क्या है उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में यात्रा और पर्यटन विकास के लिए आमतौर पर अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। इसमें क्या है अनुकूल व्यावसायिक वातावरण, ठीक है जी, गतिशील श्रम बाजार, खुली यात्रा नीतियां, ठीक है जी, पर्यटन अवसंरचना, अच्छी तरह से विकसित प्राकृतिक सांस्कृतिक और गैर मनोरंजन आकर्षक शामिल है। आगे है जी, यह जो है हमारा यात्रा है पर्यटन विकास सूचकांक, ये किसके द्वारा सरे के विश्वविद्यालय के सहयोग से द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है जी। ये किसके सहयोग से यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 सरे विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रकाशित एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, जिसके अंदर क्या है 119 देशों के यात्रा पर्यटन क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं हमारे। एनसीईआरटी द्वारा कक्षा छठी से 8वीं तक के लिए 10 बैकलैश डेज प्रस्तावित किए हैं। ठीक है जी। अब क्या कोलंबस सुरक्षा चैंपियनशिप की 7वीं डिप्टी अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। ठीक है जी। एनएसए बैठक क्या कहाँ पर आयोजित की गई है? मालदीव में। ठीक है जी। विश्व शिल्प शहर का नाम किसे दिया गया है? विश्व परिषद द्वारा श्रीनगर को। ठीक है जी। वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु डब्ल्यूएचओ ने किसके साथ समझौता किया है? भारत के साथ। आगे क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए नरसंहार कानून किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तुर्की, चीन, जापान या कनाडा? किसके द्वारा किया गया है जी? तुर्की द्वारा। ठीक है जी। आवारा कुत्तों को हटाने के लिए नरसंहार कानून प्रस्तुत किए। नरसंहार कानून किसके द्वारा दिया गया है? बताओ जी। ये आम लोगों के द्वारा, ठीक है जी, परिवार जो पशु कल्याण संस्थान है उनके द्वारा, जो इसका विरोध कर रहे हैं उनके द्वारा इसे नरसंहार कानून का नाम दिया है। ठीक है जी। तुर्की ने क्या है सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए एक कानून पेश किया। ठीक है जी। इसका किसके द्वारा विरोध किया जा रहा है? पशु कल्याण संस्थानों द्वारा। ठीक है जी। और देश भर में और जो है तुर्की के अंदर ये क्या है, देश भर में इस कानून का विरोध किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, जो ये पशु कल्याण संस्थानें हैं, ठीक है जी। पशु कल्याण कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? इनका कहना है कि सरकार के इस कदम से कुत्तों की सामूहिक हत्या का खतरा पैदा हुआ है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? बताओ जी कहाँ पर किया गया इसका? दिल्ली, भोपाल, जयपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर किया गया है जी इसका? भोपाल के अंदर। ठीक है जी, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। क्या भोपाल में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया है? ठीक है जी। अब इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। भोपाल के अंदर क्या है, चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है जी। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान सीएसआईआर और एमपीआरआई द्वारा किया गया, भोपाल द्वारा। ठीक है जी। इस चौथे विज्ञान हिंदू सम्मेलन का विषय क्या है? अगर थीम की बात करें तो अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन इसका थीम है इस साल की। ठीक है जी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। ठीक है जी। इस सम्मेलन में कितने सत्र आयोजित किए गए? 6। ठीक है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग और विज्ञान संचार के विविध विषयों पर 6 सत्र आयोजित किए गए। ठीक है। इसके अंदर मुख्यमंत्री हैं जो हमारे भोपाल के, मध्य प्रदेश के, उन्होंने किसको सम्मानित किया? उन्होंने कवि, साहित्यकार तथा शिक्षाविद डॉक्टर संतोष चौबे को आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे विज्ञान एवं संवर्धन सम्मान से सम्मानित किया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा, हाल ही में वर्ष 2024 में चौथा यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन है? रैपिडो, पोर्टर, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा रैपिडो आएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। चेन्नई के अंदर क्या है, पहली बार की नाइट स्ट्रीट रेसिंग का आयोजन किया जाएगा। ठीक है जी। असम राइफल्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? श्री विकास लखेरा जी को। ठीक है जी। अरबपति कर प्रस्ताव को किसके द्वारा, ब्राजील के अरबपति कर प्रस्ताव को किसके द्वारा स्वीकार किया? G20 संगठन ने। ठीक है जी। अब क्या है, डब्ल्यूटीओ की व्यापार सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। ठीक है। इसमें पहले स्थान पर कौन है? इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ। दूसरे पर कौन है? अमेरिका है। ठीक है जी। सीबीएसई द्वारा क्या प्रारंभ किया गया है? सफल परीक्षण चक्र प्रारंभ किया गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा कौन सा है, हाल ही में एयर इंडिया ने सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द की हैं? तेल अवीव, पेरिस, लंदन या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा आएगा तेल अवीव। ठीक है जी। हाल ही में क्या है, तेल अवीव में चल रही स्थिति के कारण सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 8 अगस्त 2024 तक क्या है, इंडियन एयर इंडिया द्वारा क्या है, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ठीक है। अब एयर इंडिया के अनुसार क्या है, एयर इंडिया के अनुसार अपने यात्रियों, ठीक है जी, और चालक दल की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। ठीक है। इसी कारण क्या है, एयर इंडिया द्वारा क्या है, तेल अवीव के अंदर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 8 अगस्त 24 तक सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। हाल ही में आईटीआई खड़गपुर ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का आवरण किसके द्वारा वियतनाम में किया गया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा। ठीक है जी। प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है जी। पेरिस ओलंपिक में भारत द्वारा अभी तक कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। तीनों कौन से हैं? कांस्य पदक हैं। ठीक है जी। भारत दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा जो है एल्यूमीनियम उत्पादक बना है। ठीक है जी। तेलंगाना के राज्यपाल कौन बने हैं? हाल ही में जिष्णु देव वर्मा जी हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं।